पोषण सप्ताह जो आजकल पोषण माह के नाम से जाना जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय पोषण माह बोलते हैं, ये हर साल सितंबर के महीने मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम रखा गया है उसमें है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत, जिसका मतलब है कि भारत के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना है। पहले 6 महीने हम बोलते हैं कि माँ का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चे के पोषण के लिए वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, प्रेग्नेंट होती है, उससे लेके जो बच्चे का सेकंड बर्थ होता है, तो 365 दिन वो हो गए और 260 दिन हमारे गर्भवती महिला के हो गए। इसको मिला के जो 1000 दिन का पूरा पोषण है वो ही डिपेंड करता है आगे जाके कि एडोलेसेंट्स में बच्चे का पोषण न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होगा। तो ये 1000 दिन में पोषण पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को खाने में आयरन रिच खाना, कैल्शियम रिच खाना, ताकि वो अनीमिया की शिकार ना हो पाए। जो बच्चे हैं, बच्चों को 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हमारे पास कोलेस्ट्रॉम एक पदार्थ है वो पाया जाता है, जिसमें काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो पहला 2 साल होते हैं ज़िंदगी के, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो उसके लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से बेटर कुछ नहीं है। और 6 महीने बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है, मतलब माँ का जो दूध है उसके साथ साथ कुछ और सेमी सॉलिड फूड जैसे कि खिचड़ी, दलिया और हमारे पास अमाइलेस रिच फूड आते हैं, वो सब आपने शुरू करने हैं कि ताकि बच्चे की ग्रोथ हो सके। तो इसलिए जो आपकी खाना है, जो आपका आहार है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे चिल्ड्रन है, स्कूल गोइंग है, उनको वो जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जितने हमारे चिप्स, पापड़, ये सब आहार ना दे के एक अच्छी खुराक जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनमें अभी भी देखा जा गया है कि बहुत ज़्यादा अनीमिया पाया जा रहा है। मोर देन 57% से भी ज़्यादा जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको आयरन रिच जो हमारे आहार में पदार्थ है वो इंक्लूड करने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूंगी, हमारे पास हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पुदीना है, धनिया है, कड़ी पत्ते की बात कर लो, या फिर जैसे कुछ हमारे अंडर यूटिलाइज्ड ग्रीन्स होते हैं, जैसे कि जो मूली के पत्ते हो गए, गोभी के डंडल हो गए, जो हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उनमें भरपूर आयरन है, वो सब आप दे सकते हो। तो जो भी हमारे अनाज हैं, अब आजकल बात करें मिलेट्स, मोटे अनाज, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एज़ कम्पेयर टू वीट के, अगर हम कंपेयर करें गेहूं के मात्रा में, आयरन पाया जाता है। तो ये सब वो डाइट में इंक्लूड करें। तो हमें इसी ही कुपोषण को, विशेष साइकिल को जागरूकता से इसे ब्रेक करना है, इसे तोड़ना है, ताकि जो हमारा एक स्वास्थ्य भारत का निर्माण हो सके, वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम हर पीढ़ी में, हर स्टेज में, लाइफ के हर साइकिल में एक पौष्टिक आहार लेंगे। आईसीएमआर ने बोला है कि एक पौष्टिक थाली कैसी होनी चाहिए। उसमें जैसे कहा जाए कि जैसे हमारी एक थाली है, ठीक है, उसका एक जो आधा हिस्सा है वो हमारा फल और सब्जियों से भरपूर होना चाहिए। जो 1/4 हिस्सा है, 1/4, उसमें हमारे अनाज, मोटे अनाज आ सकते हैं। जो आगे हमारा 1/4 हिस्सा है, उसमें जो आपकी दालें होगी, या फिर अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, मछली, चिकन, ये सब हो गया, नट्स हो गया, तो उसके साथ साथ कम से कम 300 ml तक हमारा दूध से बनी चीज़ें साथ में होनी चाहिए। उसे ही हम एक पौष्टिक आहार, एक पौष्टिक थाली कहेंगे। एक पौष्टिक आहार जब हम लेंगे तभी हमारा, जैसे कहते हैं कि पौष्टिक आहार स्वास्थ्य का आधार। तो यही बात है कि जब आपका आहार पौष्टिक होगा, चाहे वो लाइफ आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे इन्फेंट हो, चिल्ड्रन हो, एडोलेसेंट्स हो, एल्डरली हो, तभी हम एक स्वास्थ्य भारत का निर्माण कर पाएंगे।